हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे आ चुके हैं और पूरे देश की निगाहें इन दोनों राज्यों, एक यूनियन टेरिटरी और एक राज्य के ऊपर है। दोनों में 90-90 सीटें हैं और नतीजा भी लगभग एक जैसा ही। एक जगह यानी कि जम्मू कश्मीर में 49 सीटें लेकर के कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन रही है और भाजपा की सरकार बन रही है हरियाणा में 48 सीटें लेकर के। पर बड़े मैसेज क्या हैं आज के जो चुनावी नतीजे हैं, क्या मैसेज आने वाले चुनाव के लिए और देश की राजनीति के लिए इन नतीजों में छुपे हैं? क्या ये एक प्रो इनकम्बेंसी वोट है? सबसे बड़ा सवाल आज का यही है और हम ये क्यों कह रहे हैं, आइए आपको आंकड़ों के साथ बताते हैं। पहली बात, जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सबसे ज्यादा वोट शेयर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकाबले। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट शेयर है 23.4% और बीजेपी का 25.6% वोट शेयर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें अगला फैक्टर, जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सीटें 25 से बढ़कर के 29 तक पहुंच गई हैं, यानी कि सबसे अच्छा प्रदर्शन अब तक का किया है बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में। फिर अगर हम बात करें हरियाणा की, तो बीजेपी ने वहां भी ऐतिहासिक सीटें और वोट शेयर हासिल किए हैं। देखिए कैसे 2014 से लेकर 2024 तक उनका प्रदर्शन रहा है। 2014 में जब मोदी वेव चल रही थी पूरे देश में, तब उन्होंने 47 सीटें हरियाणा असेंबली इलेक्शन में जीती थी। फिर 2019 में उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, घट करके उनकी सीटें 40 हो गई। पर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद यह कहा जा रहा था कि बीजेपी साफ हो जाएगी, उसके बजाय उनकी सीटें बढ़ करके 40 से अब 50 तक पहुंच चुकी हैं। 50-49 के बीच, 48-50 के बीच में अभी उनकी सीटें बताई जा रही हैं। और आखिरकार चौथा फैक्टर, 2019 में बीजेपी का वोट शेयर था 36.4% वोट शेयर था उनका हरियाणा में, जो कि अब वोट शेयर बढ़ करके 39.8% हो चुका है। तो ये 4 बड़े फैक्टर जिससे हम ये पूछ रहे हैं कि क्या ये प्रो इनकम्बेंसी या प्रो मोदी वोट पड़ा है। अब अगर हम ध्यान दें जम्मू कश्मीर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही अच्छा संदेश जो कि इंडिया फर्स्ट का संदेश है, यानी कि बुलेट की बजाय लोगों ने बैलेट को चुना है। ये एक पहला चुनाव था जहां पर जो अलगाववादी सोच रखने वाले जमाते इस्लामी के कैंडिडेट हैं, वो भी निर्दलीय के तौर पर लड़े थे। उसके बावजूद जम्मू कश्मीर से निकल करके क्या चुनावी संदेश आ रहा है आप देखिए। इंजीनियर रशीद का अवामी इत्तेहाद पार्टी, उनको सिंबल तो नहीं मिला था, निर्दलीय के तौर पर उनके लोग लड़े थे। 37 सीटों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट लड़ाए थे और उनमें से सिर्फ एक, यानी खुद उनकी जो अपनी सीट हुआ करती थी लांगेट, वहां से उनके भाई जीते हैं। 37 पर लड़े, महज 1 जीते। जमाते इस्लामी के समर्थन से 9 निर्दलीय मैदान में थे, उनमें से एक भी नहीं जीता है। सब के सब निर्दलीय जो कि जमात के सपोर्ट से लड़ रहे थे, वो सब हार गए हैं। अगर हम बात करें पीडीपी की रिजर्व सीटें देख लीजिए, जो ट्राइबल रिजर्व सीटें हैं, उनमें बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है। एक भी सीट जो कि पीर पंजाल के इलाके में ये ट्राइबल सीटें थी, जहां पे गुजर, बकलवार, पहाड़ी वोटर्स हैं, वहां पर सबसे ज्यादा सीटें जीती है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। 2 निर्दलीय जीते हैं और 1 कांग्रेस जीती है। बीजेपी का यहां पे सूपड़ा साफ है। फिर बात कर लेते हैं कि जो एससी सीटें हैं, यहां पर जो दलित पॉपुलेशन है, 7 की 7 सीटें जो एससी डोमिनेटेड सीटें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं। पीडीपी, साउथ कश्मीर पीडीपी का गढ़ माना जाता था। खुद वहां से महबूबा मुफ्ती पहले लोकसभा चुनाव हार गई और अब उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी वहां से ही लड़ी थी साउथ कश्मीर से। वहां की 18 सीटें पीडीपी हार चुकी है। तो ये बड़े संदेश चुनावी नतीजों से हमें मिल रहे हैं। कश्मीर में इंडिया फर्स्ट, साफ तौर पर कश्मीरी वोटर ने यह मैसेज दिया है। स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 26% है। उन्होंने सारी सीटें नहीं लड़ी थी, पर जो लड़ी भी हैं 32 सीटें उन्होंने लड़ी थी कुल जम्मू कश्मीर में मिला करके, और उसमें उनकी स्ट्राइक रेट 26% है। बीजेपी ने ऐतिहासिक 29 सीटें जम्मू कश्मीर में इस बार जीती हैं।